दोस्तों देखिए, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे सेमेस्टर के और ईयरली कोर्सेज के यहाँ पे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। तो रिजल्ट आने के बाद आपने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। रिजल्ट चेक करने के बाद आप देखते हैं कि आपके किसी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, फिर मार्क्स कम आए हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम था काफ़ी अच्छा गया था। तो इस केस में कैसे आपको अपनी आंसर शीट चेक करनी है और आंसर शीट चेक करने के बाद आपको कैसे चैलेंज एवल्यूशन फॉर्म को फिल करना है, जिससे आपकी जो आंसर शीट है दोबारा चेक की जाएगी, और कैसे आपको उसका रिजल्ट चेक करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, चैलेंज एवल्यूशन फॉर्म या फिर आंसर शीट को चेक करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है हमें स्टूडेंट कॉर्नर। इसमें देखिए ऑप्शन देखने को मिलता है आपको आंसर बुक व्यूइंग एंड चैलेंज एवल्यूशन का ऑप्शन। इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर स्टूडेंट्स हो जाएगा। इसमें देखिए जो अभी हमारा जो व्हाट्सएप का हेल्प डेस्क सर्विस है वो यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है कुछ टेक्निकल इशू से। लेकिन अगर आपको फॉर्म को फिल करते कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक मेल दिया गया है CCSU answer ansview@gmail.com। इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आंसर शीट के फॉर्म को फिल करने में या फिर चैलेंज एवल्यूशन के फॉर्म को फिल करने में। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक न्यू RTI चैलेंज एवल्यूशन हेल्प डेस्क नंबर मिल जाता है, जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म के रिगार्डिंग। साथ में देखिए आंसर बुक व्यूइंग एंड चैलेंज एवल्यूशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, साथ में कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए अगर चैलेंज एवल्यूशन का फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले 2 स्टेप में आपको फॉर्म फिल होता है। एक में तो आप अपनी आंसर बुक को व्यू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपए पर सब्जेक्ट आपको फीस देनी होगी। अगर आप आंसर बुक देखने के बाद अपना चैलेंज एवल्यूशन एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2500 रुपए पर सब्जेक्ट देना होगा, जिसके रिगार्डिंग देखिए आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है PDF के अंदर जो चैलेंज एवल्यूशन फॉर्म है आपका वो 2 चरणों में फिल होता है। जिसमें पहला आपको स्कैन कॉपी दिखाई जाएगी, दूसरे में आप स्कैन कॉपी देखने के बाद आप चैलेंज एवल्यूशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है अपनी स्कैन कॉपी देखने के बाद कि आपके मार्क्स कम मेंशन है या फिर चेकिंग सही नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए आवेदन करने की स्थिति के 2 कंडीशन रखी गई है यहाँ पे। अगर आप चैलेंज एवल्यूशन का प्रथम चरण का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ आंसर शीट दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है अगर जो आपका रिजल्ट है वो घोषित हुआ है उसके आप 45 डेज के अंदर आप अपना चैलेंज एवल्यूशन के फर्स्ट स्टेप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिस दिन आपका रिजल्ट हुआ है उससे 45 डेज यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको स्टेप 1 के लिए अपना यहाँ पे चैलेंज एवल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको देखिए फीस देना होगी आपको 300 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ऑनलाइन ही आपको फीस देनी होगी। इसमें क्या होगा, जब आप अपनी 300 रुपए की फीस कटवा देंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपकी बुक है जो आंसर की है, जो आपकी स्कैन कॉपी है जो भी आपकी, वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी ऑनलाइन ही। उसको आपको चेक करना है। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप अपना जो प्रोसेस है यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा। अदरवाइज आप स्कैन कॉपी चेक करने के बाद जो आपके मार्क्स है वो गलत काउंट हुए हैं या फिर आपकी जो कॉपी है वो सही तरह से चेक नहीं हुई है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना चैलेंज एवल्यूशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। नहीं, सेकंड स्टेप को आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, जो आपका रिजल्ट घोषित होता है उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यानी 3 मंथ के अंदर आपको अप्लाई करना है चैलेंज एवल्यूशन के सेकंड स्टेप के लिए। इसमें क्या होता है, चैलेंज एवल्यूशन जब फॉर्म फिल करेंगे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद उसके लिए आपको जो फीस देनी होगी वो देनी होगी 2500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस जमा करनी होगी ऑनलाइन। तो स्टेप 2 आप बिना स्टेप 1 कंप्लीट किए आप स्टेप 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेप 2 अप्लाई करने के बाद होगा ये, जो आपकी आंसर शीट है उसकी 2 छाया प्रति यानी 2 कॉपी बनाई जाएगी और 2 अलग अलग एग्जामिनर से उसको चेक करा जाएगा, और जो आपका ओल्ड जो एग्जामिनर जिसने आपकी कॉपी चेक की थी उसके मार्क्स को छुपा लिया जाएगा। इसमें होगा क्या, जो आपका चुनौती मूल्यांकन के अंदर आपका जो मार्क्स हैं, जैसे 2 एग्जामिनर आपकी कॉपी को दोबारा चेक करेंगे उसका औसत निकाला जाएगा, वो आपका फाइनल मार्क्स रहेगा। अब इसमें कंडीशन रखी गई यहाँ पे, जो आपका औसत निकाला जाएगा वो अंतिम रूप में आपका स्वीकृत होगा। यानी मान लीजिए जो आपका मार्क्स आए थे पहले 16 और औसत निकालने के बाद आपके 20 आ गए, तो जो आपके फाइनल मार्क्स रहेंगे वो आपके 20 रहेंगे। अब इस केस में भी कंडीशन रखी गई है, अगर जो औसत निकाली जाएगी दोनों एग्जामिनर के मार्क्स की, अगर वो 20% से ज्यादा आपको निकली तो इस केस में क्या होगा, जो आपने 2500 रुपए आपने जमा किए थे उसमें से 1000 रुपए आपके कट करके बाकी आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे आपके सेम मेथड के अंदर जो आपने इससे पेमेंट किया है। तो इसमें क्या होगा, अगर जो परीक्षक है, जो टीचर है जिसने ये कॉपी चेक की है और 20% अधिक मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, अगर 3 सब्जेक्ट्स के अंदर किसी 3
जो कॉपी चेक किया उसमें उसके 20% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं चैलेंज एग्जामिनेशन के अंदर, तो जो टीचर है उसका क्या होगा, जो एग्जामिनर जो फीस है उसकी कॉपी चेक करने की वो रोक दी जाएगी। अगर 5 विषय के अंदर आपका सेम इशू आता है तो इस केस में क्या होगा, उसको 2 साल तक जो सब कार्यवाही की जाएगी, मतलब जो उसका जो परीक्षा संबंधी जो कार्य है उससे उसको वंचित रखा जाएगा। अगर 10 से अधिक प्रकरण के अंदर सेम इशू आता है तो इस केस में उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, यहाँ पे मेंशन किया गया है चैलेंज एवोल्यूशन के फॉर्म के अंदर। अब बात करते हैं कैसे आपको चैलेंज एवोल्यूशन के लिए आपको फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल अप करना है, उसमें मिलता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है, और रोल नंबर के आपके आगे आपको अल्फाबेट यूज नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल यूज करना है। एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है और फिर सबमिट रिकॉर्ड के ऑप्शन क्लिक करना है या फिर सर्च रिकॉर्ड के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने आपका रिकॉर्ड यानी आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है, साथ ही आपको अपना आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन करना है जो कि वर्किंग होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका कोर्स का नेम मेंशन रहेगा, वो चेक कर लीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते देखिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं शो कर जाएंगे, यहाँ पे जिस भी सेमेस्टर या ईयर का आपका रिजल्ट आया है उस सेमेस्टर के यहाँ पे सब्जेक्ट शो कर जाएंगे। साथ ही जब आप इस स्टेप पे आएंगे, सेकंड स्टेप पे आएंगे, तो इस केस में क्या होगा, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल पे आपका CCSU ID और पासवर्ड सेंड किया जाएगा, इससे आप दोबारा लॉगिन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका जो रिजल्ट जो डिक्लेरेशन टाइम ये डेट है वो आपको मेंशन रहेगा किस डेट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपको चैलेंज एवोल्यूशन फॉर्म को आपको फिल करना है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट कितने भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एवरी सब्जेक्ट के हिसाब से फीस देनी पड़ेगी। स्टेप 1 के अंदर आपको 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फीस देनी होगी। तो यहाँ पे हम अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट के अंदर चैलेंज एवोल्यूशन के स्टेप 1 को फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करना है और ऑप्शन मिलता है आपको प्रोसीड, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने सब्जेक्ट डिटेल्स शो करेगी, जितने भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उसके चार्जेस शो करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, इसका चार्जेस शो कर रहा है 300 रुपये। तो आपको आपके सब्जेक्ट की डिटेल्स शो करेगी और चार्जेस शो कर जाएंगे, टोटल चार्जेस कितने हैं। तो अब हमें यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखें हम आ जाएंगे पेमेंट के स्टेप पे, जहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सेव बता रहा हूँ कैसे आपको चैलेंज एवोल्यूशन के स्टेप 1 को कंप्लीट करना है। तो अगर आप मान लीजिए पेमेंट करने के बाद लॉग आउट हो जाते हैं और फिर डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप देखिए आपको यहाँ पे जाना होता है कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन पे, या आप स्टेप 1 को कंप्लीट नहीं कर पाए फिर भी आपको कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। अब आपको आपके जो मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पे जो आपको CCSU ID मिला है और पासवर्ड मिला है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं कि हमें CCSU ID नहीं मिली और पासवर्ड नहीं मिला। तो CCSU ID आपकी होती क्या है, जो आपका CCSU ID होती है आपका CCSU लगा दीजिएगा पूरा डैश, जो आपके रोल नंबर के लास्ट 6 डिजिट होती है वो आपका CCSU ID रहेगी, और पासवर्ड आप फॉरगेट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं आया है तो फॉरगेट का ऑप्शन क्लिक करके आप पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है और कंटिन्यूस क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, सो OTP फिल कर लेना है, फिर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंटिन्यू में क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इसके बाद दोबारा से हमें लॉगिन पेज पे आना है, अपना CCSU ID नंबर हमें मेंशन करना है, पासवर्ड जो हमारा है वो मेंशन करना है और फिर कंटिन्यू में क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते देखिए हम आ जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस शो करेगी हमारी, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स शो करेगी, वो चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ शो कर जाएगा आंसर व्यूइंग रिक्वेस्ट हिस्ट्री, जो कि हमारा स्टेप 1 है, उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। और साथ ही ऑप्शन मिलता है हमें आंसर चैलेंज रिक्वेस्ट हिस्ट्री, जो उसके लिए अभी हमने अप्लाई नहीं किया तो उसकी हिस्ट्री शो नहीं करेगी। अगर आपने आंसर चैलेंज रिक्वेस्ट हिस्ट्री के लिए भी अप्लाई किया है स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद, तो आपको यहाँ पे उसकी भी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे आंसर व्यूइंग रिक्वेस्ट हिस्ट्री आपको शो कर जाएगी और दोबारा आप किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट रिसिप्ट, यानी पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप पेमेंट रिसिप्ट भी चेक कर सकते हैं, जो आपने 300 रुपीज आपने पे किया है उसकी डिटेल आपको शो कर जाएगी, इसका पेमेंट स्लिप का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बैक आते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने कोई पेमेंट नहीं की थी। अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो पेमेंट के ऑप्शन में आपको शो करेगा पेड, या फिर आपका पेमेंट कट गया है, यानी आपने पेमेंट कर दिया आपकी तरफ सक्सेस हो गया है, और लेकिन यहाँ पे जो आपका शो करता है फेल्ड, जो कि काफी सारे स्टूडेंट को देखने को मिलता है। पेमेंट स्टेटस के अंदर उसमें देखने को मिलता है फेल्ड, यानी पेमेंट सक्सेस हो गया है आपकी तरफ से लेकिन स्टेटस में शो कर रहा है फेल्ड। तो इस केस में आपको करना क्या है, जो शुरुआत में मैंने आपको मेल एड्रेस बताया था CCSUanswerview@gmail.com, उस पर मेल कर देना है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया था उसमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जो आपकी फीस है वो अपडेट कर दी जाएगी। तो अगर आपको भी
पेमेंट फेल्ड का ऑप्शन शो कर रहा है तो आपको 48 घंटे वेट कर लेना है। 48 घंटे में ऑटोमेटिक आपकी जो फीस है वो पेड कर दी जाएगी। अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके आप बोलेंगे तो भी आपको वो बोलेंगे आपको 48 घंटे वेट करना है, तभी आपकी जो पेमेंट है वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आपको जो फेल्ड ऑप्शन शो कर रहा था वो आपको शो करेगा पेड। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो अमाउंट जो है कट तो गया था, लेकिन वो जो पेमेंट है वो फेल्ड शो कर रहा था, वो 48 घंटे बाद यहाँ पे अपडेट हो गया है और हमें यहाँ पे पेड शो करने लगा है। मैंने बता दिया तरीका कैसे आपको अपना पेमेंट यहाँ पे सक्सेस कराना है। उस तरीके से आप कॉन्टैक्ट करके अपना पेमेंट जो आपका जो स्टेटस फेल्ड शो कर रहा था वो आपका पेड शो करने लगेगा। साथ ही जो पेमेंट डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, जो कि पहले हमें मेंशन नहीं हो रही थी। अब देखिए जो हमारा पेमेंट है वो तो पेड हो चुका है, साथ में वो एक्शन में उसमें मिलता है व्यू फाइल। तो हमें यहाँ पे व्यू फाइल के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी जो रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर आंसर रिसीट उसकी डिटेल्स होगा। इसमें आपकी पेमेंट डेट मेंशन रहेगी, फाइल का नेम मेंशन रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट कंप्लीट होने के 1-2 दिन बाद आपको जो आपकी कॉपी है वो शो होती है। उसमें आपको फाइल का नेम शो कर जाता है, जो कि PDF फाइल होती है। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपकी जो आंसर शीट है वो शो हो जाएगी। तो देखिए स्टेप 1 के अंदर आपको आपकी आंसर शीट दिखाई जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपनी आंसर शीट चेक करनी है, जो आपको शीट दिखाई गई है वो आपकी है या नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं और जो जो आंसर लिखे हैं अपने आंसर शीट के अंदर वो चेक करना है कि जो एग्जामिनर ने उसको सही तरीके से चेक किया है और मार्क्स दिए या नहीं दिए हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको अपनी आंसर शीट चेक कर लेनी है और चेक करना जो मार्क्स दिए हैं उसकी काउंटिंग कर लीजिएगा और टोटल काउंट कीजिएगा। जो मेंशन होगा फर्स्ट पेज पे ही जितने मार्क्स आपको मेंशन है, एक्चुअली जो काउंटिंग होने के बाद उतने मार्क्स मेंशन है या नहीं है, A to Z डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। स्टेप 1 के अंदर सिर्फ आपको आपकी आंसर शीट दिखाई जाएगी कि वो सही तरह से चेक हुई है नहीं हुई है, प्रॉपर आपको मार्क्स दिए गए हैं उसको आंसर के या नहीं दिए गए हैं वो चेक कर लीजिएगा। आंसर शीट चेक करने के बाद अगर आपको डाउट होता है कि जो आपको मार्क्स दिए गए हैं वो रॉन्ग मेंशन किए गए हैं या फिर जो आपके टोटल मार्क्स काउंट हुए हैं वो रॉन्ग काउंट हुए हैं, तो इस केस में आपको चैलेंज रिवॉल्यूशन फॉर्म के स्टेप 2 को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर सिर्फ अपनी आप आंसर शीट चेक कर सकते हैं। अब स्टेप 2 के लिए आपको करना क्या है, आपको सेम डैशबोर्ड पे आना है। अब आपको चैलेंज रिवॉल्यूशन फॉर्म के सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपको क्लिक करना है आंसर चैलेंज रिक्वेस्ट हिस्ट्री। इसके ऊपर ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई न्यू चैलेंज रिक्वेस्ट, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने आपकी सब्जेक्ट डिटेल शो करेगी। तो यहाँ पे आपको वही सब्जेक्ट का डिटेल शो करेगी जिसका आपने स्टेप 1 कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा उसका आप चैलेंज रिवॉल्यूशन फॉर्म के स्टेप 2 को कंप्लीट कर जाते हैं, इसलिए आपको टिक कर लेना है सब्जेक्ट के सामने। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 2 कंप्लीट करने के लिए आपको जो पेपर कोड की फ़ीस देनी है वो 2500 रुपये पर पेपर कोड की फ़ीस आपको देनी है। जिसके लिए आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप सेम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी पेमेंट कुछ इस तरह से शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने 2 से 3 बार पेमेंट की थी लेकिन वो अनपेड हुई थी, लेकिन लास्ट में जो उसकी पेमेंट है वो पेड शो कर रही है। अगर आपकी पेमेंट कट जाती है और आपको फेल्ड शो कर रहा है तो इस केस में भी आपको 48 घंटे वेट करना है, उसके बाद आपकी पेमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे, तो आपकी पेमेंट जो है अपडेट कर दी जाएगी। आप दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए व्यू फाइल के ऑप्शन में आपको सिर्फ वही फाइल दिखाई देगी जिसमें आपकी आंसर बुक दिखाई देगी, यानी जो आपने अपनी आंसर शीट देखी थी स्टेप 1 के अंदर वही यहाँ पे आंसर शीट दिखाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आंसर शीट देख सकते हैं। साथ ही अगर फी स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फी स्लिप पे क्लिक करके आप फी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपकी स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जो अपनी फीस पेमेंट की है उनकी स्लिप मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपने चैलेंज रिवॉल्यूशन फॉर्म फिल कर दिया है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद आपकी जो कॉपी की 2 कॉपी बनाई जाएगी, जो कोई 2 एग्जामिनर द्वारा चेक की जाएगी और वो 2 एग्जामिनर जो आपको मार्क्स देंगे उनका एवरेज आपका फाइनल जो मार्क्स आपके रहेंगे। तो इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए सिस्टम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपका रहेगा चैलेंज रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप अप्लाई करेंगे उसके 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर उस टाइम पे नहीं आया तो आप वेट कर लीजिएगा, 1 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट का अपडेट आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज के ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको चैलेंज रिवॉल्यूशन रिजल्ट 2025 या 26 जो भी आपका रहेगा वो ऑप्शन आपको जो मिलेगा उसमें सीरियल नंबर मेंशन होंगे। तो आपको चैलेंज रिवॉल्यूशन रिजल्ट के PDF फाइल को ओपन करना है। इसमें आपको चेक करना है जो आपका सीरियल नंबर है उसमें मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, जो कि आपका यहाँ पे अपनी डिटेल देखनी है इसके अंदर। तो इसमें देखिए आपकी यहाँ पे डिटेल मेंशन होती है कुछ, इसमें सबसे सीरियल नंबर मेंशन होता है, रेफरेंस नंबर मेंशन होता है, क्लास का नेम मेंशन होता है, पेपर कोड मेंशन रहेगा आपका, साथ ही आपका बारकोड नंबर मेंशन रहेगा, रोल नंबर मेंशन रहेगा, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा।
साथ ही स्टूडेंट का नेम मेंशन रहेगा और देखिए जो आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने में से मिले हैं और कितने आपने ऑब्टेन किए थे रिजल्ट के अंदर वो मेंशन रहेंगे। इसके बाद एग्जामिनर 1 ने कितने आपको मार्क्स दिए हैं, एग्जामिनर 2 ने आपको कितने मार्क्स दिए हैं, उनका एवरेज आपका फाइनल मेंशन रहेगा। तो अगर जो आपका मार्क्स जो आपके फाइनल आए हैं वो जो आपको ऑब्टेन मार्क्स थे उससे ज़्यादा आए हैं, तो इस केस में अगर आप पास हो गए हैं तो आपको अपना रिजल्ट अपडेट कराना है। सिर्फ जाके यूनिवर्सिटी या फिर ऑनलाइन अपडेट के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो इस केस में भी आपके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं वही आपके काउंटेबल होंगे जो आपके रिजल्ट में आए हैं। या फिर आपके मार्क्स कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उस केस में भी आपको अपडेट कराना है, चाहे आप पास हो या ना हो। अगर आप देख लीजिएगा आपके मार्क्स यहाँ पे अपडेट हुए हैं या चेंज हुए हैं तो आपको रिजल्ट अपडेट कराना है, चेंज नहीं हुए हैं सेम आपके मार्क्स हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं वो एज इट इज़ आपके रहेंगे। तो इस तरीके से आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी आंसर सीट देख सकते हैं। आंसर सीट देखने के बाद आप चैलेंज एलिमिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट कैसे चेक करना है और रिजल्ट चेक करने के बाद आपको मार्क्स अपडेट होते हैं तो कैसे आपको अपना रिजल्ट अपडेट कराना है। ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं यूनिवर्सिटी जाके या फिर आप ऑफलाइन भी यूनिवर्सिटी जाके अपना रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन वेबसाइट से अपना रिजल्ट अपडेट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जो चैनल आपको मिल जाएगी।